आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया व्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और घर के सारे काम कर लिए थे। घर के सारे काम क्या, पोछा झाड़ू हो गया था और पूजा हो गई थी, मंदिर भी हो आए हैं। और मंदिर से आके फिर करने लगे हैं नाश्ते बनाने की तैयारी। और नाश्ते में बनाऊंगी मैं आलू की चिप्स वाली पकौड़ी। तो बेसन मैंने घोल लिया था, बेसन में बस हल्दी और नमक और लाल मिर्च डाली हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और ये वाली पकौड़ी बहुत अच्छी बनती हैं और सभी लोगों को घर पे पसंद भी हैं, तो यही वाली बनाती हैं। और ज़्यादा मिर्च मसाला खाने का मन भी नहीं था किसी का। और फिर मैंने ये सेक ली और मैंने ये हाफ फ्राई करी हैं। फिर मैं इसे बाद में जब सब लोग नाश्ता करेंगे तभी फिर दोबारा से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हाफ फ्राई करके दोबारा फ्राई करो तो बहुत अच्छी खस्ता करारी ज़्यादा हो जाती हैं और वैसे इतना टेस्ट बढ़िया नहीं आता है। और फिर मुझे बनाने हैं ब्रेड पकौड़े, क्योंकि आयुष कह रहे थे कि ब्रेड पकौड़े भी बना लो। तो फिर मैंने कहा चल ले आ ब्रेड, और तो फिर ब्रेड भी ले आया था वो। तो फिर मैंने कहा ब्रेड पकौड़े भी बना लूँगी। और आलू मैंने उसी हिसाब से पहले बताया नहीं इसने मुझे, और आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा काट लिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे का मन होता है कभी कभी। तो फिर मैंने ब्रेड पकौड़े भी बना लिए। मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से ही बनाए। आयुष और सिया खा लेंगे, क्योंकि मेरा भी मन नहीं ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा आलू की पकौड़ी खाऊंगी मैं। और फिर मैं खोलने लगी हूँ ब्रेड। और रिया भी मेरी उठ गई है और उठ तो जाएगी सुबह को, फिर पता है लेट जाएगी, थोड़ा बहुत चले फिरेगी तो चले फिरेगी, पता नहीं। अब ये 5-6 महीने से कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो गया है कि ये पहले तो घूमती फिरती रहती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है कि उठेगी फिर उधर उधर लेट जाएगी। और ज़मीन पे पता नहीं कितना इसे पसंद है कि ज़मीन पे ही बैठी रहेगी। अगर आप इसे किसी चीज़ पे, कुर्सी पे या चारपाई पे वगैरह पे बैठा देंगे तो ये नीचे ही बैठ जाएगी, ऊपर आने का नाम ही नहीं लेगी। एक बार बैठ जाएगी, बड़े प्यार से बैठ जाएगी, फिर दोबारा अगर आप बैठाने के लिए तो समझ जाती है और अपने पापा के पास उठ के बैठ गई है, क्योंकि उन्होंने कहा रिया आ नाश्ता कर ले, तो तुरंत समझ जाती है। कुछ चीज़ें तो समझ जाती है, कुछ चीज़ें नहीं समझती है। तो अब उसे यही पता है कि पापा बैठ गए हैं, नाश्ता करेंगे, तो वो खुद ही बैठ जाती है जाके, क्योंकि मेरा भी साथ में नाश्ता हो जाएगा। और इधर मैं करने लगी थी बर्तन साफ। तो फिर मैंने पकौड़ी डाल दी थी, अब जो हो गई हैं फ्राई। तो फिर सिया के पापा के लिए दे देते हैं, क्योंकि उन्हें दुकान पे भी जाना है। और इधर मैंने ब्रेड पकौड़े भी डाल दिए हैं। और ये मैंने चटनी बनाई थी हरे धनिए और हरी मिर्च और दही की, तो वही मैंने दी है। और ये चटनी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, और ये पकौड़ियों से भी नहीं, रोटी से भी काफ़ी अच्छी लगती है चटनी खाने में। तो फिर सब लोगों के लिए अच्छी लगती है घर पे, तो फिर मैं बना लेती हूँ बीच बीच, और वैसे ही बना लेती हूँ। सभी लोग नाश्ता करके फिर चले गए थे और मैं ही रह गई थी। रिया ने तो अपने पापा के साथ कर लिया था, तो फिर मैं रिया को उठा के बैठा दिया था। मैंने कहा रिया चल मेरे साथ भी नाश्ता कर ले, और रिया को चीज़ अच्छी लगेगी तभी खाएगी। अगर रिया को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो रिया निकाल के मुंह से रख देगी, बिल्कुल नहीं खाएगी, आप नहीं दे सकते हो। और जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ेंगी, अगर हम सोचें इसे हम पानी दे दें पीने के लिए, ऐसे टंकी का ऐसे मोटर चला के दे दें, तो वो पानी बिल्कुल नहीं पिएगी, हमारे ऊपर कुल्ला कर देगी। और फ्रिज का दोगे तो ये बिल्कुल पी लेगी, और गर्मियों में ये ठंडा ही पानी पीना पसंद करेगी। ताज़ा पानी होता है वो बिल्कुल नहीं पिएगी, ये इतनी चालाक है। और इधर मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी, और खाने में बनाऊंगी मैं बूंदी का बेसन, क्योंकि बूंदी का बेसन काफ़ी अच्छा लगता है सभी लोगों के लिए घर पे। और रोल वाला बेसन बना लो तो उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, तब तक वो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। और बूंदी का बेसन सभी लोगों को अच्छा लगता है घर पे, तो फिर मैं यही बना रही हूँ अभी। और 3-4 बार बना है और बढ़िया बना है, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों के लिए। और थोड़े से बर्तन थे तो वो भी मैंने साफ़ करके रख ही दिए हैं। फिर मैं धोने लगी हूँ चावल, और मैंने कहा चावल भी रख ही देते हैं बनने के लिए, और इन्हें मैं साफ़ कर देती हूँ चावलों के लिए। और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, और इधर मैंने दूध रख दिया था पकने के लिए, तो वही बार बार मैं चेक कर रही थी। गैस बंद थी तब भी पता नहीं कैसा दिमाग हो जाता है बाजी बार, कि वो चीज़ बार बार देखनी पड़ती है कि
खुली तो नहीं है गैस, तो वही मैं उधर देख रही थी घूम घूम के। और चावल भी साफ़ हो गए हैं, फिर रख देते हैं इन्हें गैस पे। और जब तक चावल बनेंगे तब तक सबके खाने का टाइम भी हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा लाओ चावल रख ही दे रही हूँ, और टाइम से सब लोग खाना खा लेंगे। मगर इतने जल्दी, जितना जल्दी सोचो उतनी जल्दी खाना हो नहीं पाता है, क्योंकि सब लोग वही खाएंगे 3 या 2:30। तो फिर मैंने कहा लाओ बना के मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपने काम से फ्री हूँ, क्योंकि और भी काम रहते हैं। और इधर मैं सेकने लगी हूँ रोटी। और रोटी तो कोई भी नहीं खाएगा, बस खाली सिया के पापा खाएंगे, तो उन्हीं के लिए सेक रही हूँ। और रिया के लिए मैंने कहा लाओ 2 रोटियाँ सेक देती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो जो अपने मन से चावल खा लेती है, कभी कभी नहीं खाती है, तो इसके भी मूड का कुछ पता नहीं। तो फिर मैंने कहा लाओ सेक ही दे रही हूँ, क्योंकि नाश्ता हो जाता है, फिर रोटी नहीं अच्छी लगती है। ये लगती है थोड़े से चावल मिल जाए और सब्ज़ी मिल जाए, या दाल सब्ज़ी जो भी हो। तो वही सोच रही थी। और इधर बारिश इतनी हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, पता नहीं कितनी बारिश होगी। और बारिश में सबसे बड़ी एक समस्या बहुत होती है कि कपड़े नहीं सूखते हैं। क्या कितना ही पंखा चला दो, पंखे की हवा से बिल्कुल कपड़े नहीं सूखते हैं। इतनी दिक्कत हो जाती है, धूप वगैरह निकल आती है तो कपड़ों में स्मेल भी नहीं आती है और कपड़े भी अच्छे सूख जाते हैं। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। और रिया के भी कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा ही और दिक्कत हो जाती है। फिर मैं रिया को खाना खिलाने लगी, और रिया को उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये सो जाती है। और इधर आ गई थी अनन्या, तो उसी से मैं बात कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा पूछ रही थी कि क्या हो रहा है घर पे, मम्मी क्या कर रही हैं। तो वो कह रही थी कि बैठी हैं, तो वही बातें कर रही थी। और रिया के साथ मैंने भी खा लिया, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। फिर मैं लगाने लगी झाड़ू, शाम का टाइम हो रहा था, मैंने कहा झाड़ू भी लगा देते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय भी दुकान पे जानी है। और झाड़ू में कूड़ा उड़ा नहीं निकलता है अभी, क्योंकि दोपहर में मैंने एक बार लगा दी थी, मगर ये कहते हैं कि शाम के टाइम पे ऐसे 4 या 5 बजे के टाइम पे झाड़ू मार दो होता है, तो मैं मार देती हूँ झाड़ू के लिए। और इधर मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि अनन्या से मैंने तुरई छिलवा के रख दी थी, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं काट देती हूँ। वो दोपहर में बैठी हुई थी, बातें करती रही, तो मैंने कहा तू ले तुरई छील दे। और मैं खाना खिला ही रही थी रिया के लिए, तो वही मैं हरी मिर्च निकाल रही हूँ। और आज मैं इसे हल्दी और मिर्च की नहीं बनाऊँगी, सादा बनाऊँगी, बस जीरा और हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल, और वही हींग लगा के, क्योंकि ये वाली तुरई अच्छी लगती हैं और हल्का का वैसा रहता है। थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी लगाया है, क्योंकि देसी घी से और अच्छी लगती हैं। वैसे तेल उल में छौंको मगर अच्छी तब भी लगेंगी, मगर देसी घी का कुछ अलग ही वो हो जाता है टेस्ट। तो फिर मैंने कहा छौंक देती हूँ। और सिया के पापा को ये वाली सब्ज़ी बहुत तुरई की पसंद है। वो रोटी अब मसाले हल्दी मिर्च वाली बना लो तो वो इतने मन से नहीं खाएंगे, और ये बच्चे भी मन से खा लेते हैं। और इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, ढक के रख दी है बनने के लिए। और सब्ज़ी में मैंने तुरई में बिल्कुल पानी नहीं लगाया था, और आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा पानी हो गया था। और तुरई में वैसे भी पानी हो जाता है, तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ। और बिना पानी की बनाओ तो बहुत अच्छी बनती हैं। और हल्की गैस करके बन के रख दो, तो हल्की गैस में अपने आप सब्ज़ी बन जाती है तुरई की, क्योंकि पानी लगाओ नहीं। और तेज़ गैस खोल दो तो सब्ज़ी तुरई गल नहीं पाएगी। और हल्के हल्के काफ़ी देर ले लेती हैं बनने में, मगर बनती अच्छी हैं। अब इधर मैं सेकने लगी हूँ रोटी, और रोटी सेकूँगी मोटी वाली, तो वही मैं सेक रही थी। और यह मेरी खेल रही है, अभी इधर से उधर कर रही है। और ये बारिश का जो पानी आ रहा है, तो उसमें इधर से इधर भीग जाती है, और तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है इसके लिए, क्योंकि ये रुक नहीं रही है। और कमरे में बंद कर दूँगी तो ये चीखेगी बहुत तेज़ तेज़। और बैठने की क्या, चारों पाई पे बैठाल दो या कुर्सी पे बैठाल दो,
तो बिल्कुल बैठेगी नहीं ये अभी। तो मैं कह रही थी सिया से इसे ऐसा कर कि बैठा ले और तू भी बैठ जा अंदर, फिर ये इसे कोई चीज़ दे दे खेलने के लिए। तो सिया ने फिर इसे अंदर बैठा ला और फिर ये कहीं जाके रुकी, इतना ये भीग जाती है, फिर बार बार उसके कपड़े चेंज करते फिर फिर इधर आलू भी हो गए थे, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बना ले रही हूँ, सूखे आलू की सब्ज़ी। तो फिर वही आलू मैंने उगा ले थे। और आज अनन्या रुकी हुई हैं, क्योंकि अनन्या को देखने थे कांवरिया, तो वो इसीलिए रुक गई थी, क्योंकि पुल से साफ दिख जाते हैं और अच्छा भी बहुत लगता है, डीजे वगैरह निकलते हैं। तो बोली आज मैं भी देखूँगी कांवरिया, तो मैंने कहा चल रुक जा तू। तो फिर मैंने कहा ऐसे मैं जा तो रही नहीं हूँ, और वैसे तो पुल पे चले जाओ तो काफ़ी रौनक है और इतना अच्छा लग रहा है। वहाँ तो कुछ अलग ही है, मगर यहाँ ये है कि छत से अभी मैं जा नहीं रही, तो वो भी नहीं जा रही थी। और सिया तो बिल्कुल जाना ज़्यादा पसंद ही नहीं करती है। और मैं सिया से कह रही थी कि सिया तू भी चली जा पापा के साथ में, और अनन्या को भी ले जा। तो वो आयुष भी कह रहा था कि आयुष को तो इतनी शौक है कि वो 12-1 बजे तक अगर उसे दिखाओ, अगर उसे पुल पे छोड़ आओ तो वो बिल्कुल घर पे आने का नाम नहीं लेगा। और मुझसे कह रहा था कि मैं चला जाऊं, मगर मैंने मना कर दी, क्योंकि अभी ये बच्चा है और अभी ऐसे सही नहीं है कि बाहर जाओ। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।